माँ गंगा का अवतरण तथा राजा सगर द्वारा अश्वमेध यज्ञ की कथा। परम पुरुष परमात्मा जो छोटे बड़े सभी प्राणियों के अंदर आत्मा रूप से व्यापक है। प्रलय के समय केवल वही थे। उस समय यो विश्व आदि कुछ भी नहीं था। उन परमपिता परमात्मा की नाभि से एक सुवर्णमय कमलकश प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मारीची और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। इन्हीं कश्यप जी के वंश में आगे चलकर वृक और वृक का पुत्र बाहुक हुआ। जब शत्रुओं ने बाहुक पर राज्य छीन लिया, तब वो अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्युक्त हुई। परंतु महर्षि अर्ब को यह मालूम था कि यह गर्भवती है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सोतों को यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर यानी विष दे दिया। परंतु गर्भ पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए एक बालक का जन्म हुआ, जो गर यानी विष के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद खोद कर समुद्र बना दिया था। उन्होंने अपने गुरुदेव अर्ब ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त किया एवं आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके बाद उन्होंने अपने गुरुवर की आज्ञा लेकर अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ में राजा अपने घोड़े को विभिन्न दिशाओं में भेजते हैं, और जो इस घोड़े को रोकता है उससे राजा युद्ध करते हैं, तथा घोड़े के वापस लौट आने पर ही इस यज्ञ की पूर्ति मानी जाती है। इस प्रकार 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा इंद्रपद को प्राप्त करता है। जब राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण किए, और जब 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया, तो देवराज इंद्र को अपने पद की चिंता सताने लगी। पर इस यज्ञ में विघ्न डालने हेतु घोड़े को चुरा कर अपने पास रखने की हिम्मत तो इंद्र की हुई नहीं। अतः उन्होंने कपट करके घोड़े को चुरा लिया और उसे भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बिना उनकी जानकारी के चुपचाप जाकर बांध दिया और स्वयं स्वर्ग की ओर चला गया। अतः उपरोक्त यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इंद्र ने चुरा लिया। महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर अपना घोड़ा दिखाई दिया। नजदीक जाकर देखा तो एक मुनि भगवान कपिल देव आंखें मूंदे बैठे थे। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यो कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यो हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यो कपटी पापी है, इसे मार डालो, मार डालो। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। उसी से अहंकार और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप कपिल मुनि के शरीर से स्वतः ही अग्नि प्रकट हो गई, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर राख हो गए। यो कहना कि सगर के पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जल गए सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि वे तो शुद्ध सतगुण के परम आश्रय है। उनमें भला क्रोध रूपी तमगुण कैसे आ सकता है। यो संसार रूपी भवसागर एक मृत्युमय पथ है। इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य योगी की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी, जिसमें बैठकर मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा के स्वरूप थे। अतः उन पराविद्या से युक्त ज्ञानी में यो शत्रु है और यो मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे आ सकती है। वे सगर के पुत्र अपने अहंकार और महामुनि पर क्रोध करने व उनका वध करने के प्रयास से स्वतः ही नष्ट हो गए। राजा सगर की आज्ञा से
उनके पुत्र अंशुमान घोड़े को ढूंढने निकले। उन्होंने अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे चलकर उनके भस्म शरीर के पास ही घोड़े को बांधा देखा। वहां कपिल मुनि को देखकर साधुजनों का आदर करने वाला अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, हे मुनि, संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, वे 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण में बंधे हुए हैं। वे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में केवल असत्य संसार जो सत्य भासता है उसी को देखते हैं। अज्ञान ही अज्ञान को देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, क्योंकि वे अंतर्मुखी नहीं हैं, उस तुरीयावस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। आप तो त्रिगुणमयी माया से परे हो। भाषा के किसी नाम एवं संसारिक किसी भी रूप से आपके वास्तविक नाम और रूप की तुलना नहीं हो सकती। आपका वास्तविक नाम तो अखत है, अव्यक्त है, कहने में नहीं आता, केवल हृदय में उसका बोध हो सकता है। तथा आपका रूप अगोचर है, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। वो तो केवल भ्रिकुटी के स्थित दिव्य नेत्र के द्वारा ही देखने में शक्य है। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वो जड़ीर फांसी कट गई, जिसके आश्रित होकर कामना और कर्म इंद्रियां पनपती है, बलवती होती है, और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। जब अंशुमान ने भगवान कपिल देव के प्रभाव को इस प्रकार गान किया तथा निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तो उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा कि बेटा, यो घोड़ा तुम्हारे पितामह सगर का यज्ञ पशु है और इसे तुम ले जाओ, और तुम्हारे जले हुए 60,000 चाचाओं का उद्धार केवल पतित पावनी गंगा के जल से ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ संपन्न किया और अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं आत्मा योग में आरूढ़ होकर अपने मन को अंतिम अवस्था में अंत ज्योति एवं प्राणों में स्फुरित उस अव्यक्त नाम में लगाकर ज्योतिर्मय मार्ग से परमपद की प्राप्ति की। अपने पिता के देह गमन के बाद अंशुमान ने पतित पावनी गंगा जी को इस धरती पर उतारने की कामना से बहुत वर्ष तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली और समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसा ही कठिन तपस्या की, पर वे भी असफल रहे और समय पर उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ऐसी तपस्या की कि उन्होंने भगवती गंगा को प्रसन्न कर लिया और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि वे उन्हें मृत्युलोक में ले जाना चाहते हैं। तब गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी तल पर गिरूंगी, उस समय मेरे बेग को धारण करने वाला ना होने से मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त लोग मुझसे अपने पापों को, अपनी गंदगी धोएंगे, फिर मैं उस पाप को, गंदगी को कहाँ धोएंगी। यो सुनकर भगीरथ ने कहा कि माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्रों की कामना को त्याग दिया हो, जो संसार से अपने मन को उपराम कर अपने आप में शांत है, वे जो ब्रह्मनिष्ठ वातावरण को पवित्र करने वाला साधुजन है, उनके अंग स्पर्श से आपको जो पाप पृथ्वी पर आने से आएंगे वे सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन साधुजनों का मन हर समय हृदय स्थिति आगासुर को मारने वाले उस परमपिता परमात्मा में स्थित है, तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारे बेग धारण कर लेंगे, क्योंकि यह सारा विश्व प्राण रूपी भगवान रुद्र में ओतप्रोत है। गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए फिर तपस्या की। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने सर्व लोकों के हित को देखकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर की जटाओं में धारण किया और फिर
भगवान शंकर की जटा से त्रिभुवन पावनी गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। इसके बाद राज ऋषि भगीरथ पतित पावनी गंगा जी को लेकर चले उस ओर जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चलने लगे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाली भूमि को पवित्र करती हुई श्री गंगा जी की प्रबल वेग चल पड़ी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने पवित्र जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्रह्म स्वरूप कपिल मुनि के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, पर केवल उनके शरीर की भस्मिका पतित पावनी गंगा जी के जल के स्पर्श हो जाने से ही स्वर्ग में चले गए। जब केवल मात्र शरीर की राख का गंगा जल से स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो जो लोग श्रद्धा से अपने जीवन में उस आध्यात्मिक गंगा को प्राप्त करते हैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, ऐसी आध्यात्मिक गंगा में मन से गोता लगाने वाला भक्त तो पूर्णतया निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर भगवत लीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।